नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों भारत में भगवान की पूजा बहुत चलती है क्योंकि आध्यात्मिक देश है। तो हर कोई राम की पूजा करता है, काम की पूजा कोई नहीं करता। लेकिन काम की पूजा ऐसे ही अनर्थक नहीं है। कामदेव की ऐसी ऐसी साधनाएं हैं, गुप्त साधनाएं, जिनको करके सिर्फ काम वासना की पूर्ति ही नहीं, आदमी कामनाओं की पूर्ति भी कर सकता है। ऐसे ऐसे कामदेव के इस धरती पर, कामदेव के और रति काम के ऐसे ऐसे तांत्रिक विधान पड़े हैं। मेरे एक मित्र हैं, तपस्वी हैं और पहाड़ों पर रहते हैं। पहाड़ों पर क्या, एक ही पहाड़ पर रहते हैं, किसी 10-12 पहाड़ों पर थोड़ी रहते हैं। एक ही पहाड़ पर रहते हैं, पहाड़ी हैं, मतलब वो काफी लंबे समय से पहाड़ों पर रहते और पहाड़ियों जैसा ही उनका सब कुछ, शारीरिक सौष्ठव्य वगैरह सब वैसा ही हो गया है। तो उनके पास कामदेव की बहुत प्राचीन विद्या है। उनमें से एक विद्या ऐसी है जिससे वो किसी भी देवी देवता को बुला सकते हैं। कामदेव की साधना में, ये जो गुप्त साधना आज बता रहा हूं, इस साधना में इतना गजब का प्रबल आकर्षण है कि इस संसार के जीवों की तो बात ही अलग, संसार के लोगों की बात भी अलग। आप देवी देवताओं को भी बुला सकते हो। देवी देवताओं को ये जो साधना आज मैं बता रहा हूं, इस साधना के द्वारा किसी भी देवी देवता का आवाहन मात्र से आकर्षण पैदा हो जाएगा और वो देवी देवता आपको दर्शन देने के लिए खुद व्याकुल होने लगेंगे। इतना जोरदार आकर्षण इस साधना में। ये तो आकर्षण की बात हुई, रोगों से मुक्ति की बात कहाँ हुई। दोस्तों ये साधना ऐसी साधना है कि आप जो भी कोई टारगेट लेकर के चलोगे, जो भी कोई, इसे संकल्प कहते हैं ना टारगेट को, जो भी कोई संकल्प लेकर के आप चलोगे, उस संकल्प के अनुसार ये साधना अपने परिणाम देना शुरू कर देगी। दोस्तों इस साधना के द्वारा आप अपने शरीर की तमाम बीमारियां हैं उनसे निजात पा सकते हो। अपने घर में कोई बीमार आदमी, उसके लिए साधना करके उसको भी बीमारी से छुटकारा दिलवा सकते हो। दोस्तों इसके अलावा इस साधना को निरंतर करने से हजारों रास्तों से धन प्राप्तियां होना शुरू हो जाती है। और ऐसा समय आता है कि आदमी को अपने धन रखने के लिए सोचना पड़ता है कि अब मैं कहां रखूं, अब बैंक में रखूं कि तिजोरियों में रखूं कि किसी को उधार दे दूं कि कोई प्रॉपर्टी खरीद लूं कि सोना चांदी खरीद लूं, क्या करूं, अब इतने धन का, इतना धन मेरे पास आ रहा है, क्या करूं। इतना धन इस साधना के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होता चला जाता है, क्योंकि ये साधना है ही ऐसी जोरदार साधना, ऐसी अद्भुत साधना है जिसके द्वारा मनुष्य अपने हजारों काम कर सकता है, हजारों अटके हुए काम बन सकते हैं। रोग तो ठीक होगा ही। कुछ लोग ऐसे हैं, मुझसे संपर्क किया था, उनके शरीर के कुछ अंग छोटे हैं, कुछ अंग क्या, कोई एक अंग छोटा है, जिससे भोग प्राप्ति में उनको बड़ी तकलीफ होती है, नहीं कर पाते। तो इस साधना के द्वारा शरीर के अंगों में भी विकास होता है ना। स्त्री हो, उसके शरीर में यदि काम संबंधी कोई परेशानी हो, गुप्त रोग हो, वो भी ठीक हो जाते हैं। कोई भी प्रकार की काम संबंधी परेशानी हो तो परेशानी भी दूर हो जाती है, काम इच्छा पैदा हो जाती है, संसार को चलाने की इच्छा उसके अंदर पैदा हो जाती है। और सबसे बढ़िया बात है कि इस साधना को करने के बाद में संसार आपको सुंदरतम लगने लगता है, संसार का सौंदर्य आपके दृष्टि में आने लगता है। लोग, कोई भी आपसे नफरत नहीं कर पाता, सिर्फ प्यार ही कर पाते हैं, आकर्षण में रहते हैं, प्रेम करते हैं आपसे। जहां जाते हो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई देवता आया। ये तो सब बातें हो गई, ये सब बातें तो साधना की भूमिका है, ये मैं नहीं कहूंगा तो साधना का मतलब क्या। तो ये सब सारी बातें ऐसी है जो साधना से संबंधित है, जिसके द्वारा आदमी अपने हजारों काम कर सकता है, गरीबी दूर कर सकता है, बीमारी दूर कर सकता है और काम इच्छा पैदा कर सकता है, काम शक्ति पैदा कर सकता है, हॉर्स पावर पैदा कर सकता है। तो ऐसी गोपनीय गुप्त साधना मैं आज आपको बता रहा हूं, जिसे करके आप अपने जीवन का विकास कर सकते हैं और जीवन को बहुत ही आलीशान ढंग से जी सकते हैं।
दोस्तों ये साधना, वैसे तो शिवरात्रि आ रही है सामने, यदि किसी की इच्छा हो तो शिवरात्रि की रात से इस साधना को करें तो गजब का फल देती है। भगवान शंकर और कामदेव का तो बात ही अलग है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन से करो तो जोरदार फल देती है। वैसे इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी शुक्ल पक्ष का प्रथम रविवार हो उस दिन से इस साधना को किया जा सकता है। साधना करने के लिए आपको कोई सामग्री चाहिए थोड़ी सी, वो सामग्री मैं बता देता हूं। देखिए दोस्तों, चमेली के तेल का इसमें दिया होता है, वो चमेली के तेल का दीपक आप तैयार रखें अपने पास। दोस्तों आपको चंदन का पाउडर, थोड़ी सी कस्तूरी बाजार में मिल जाती है ढूंढने से, गोलोचन या गोरोचन दो नाम है उसके, तो गोरोचन भी कहते हैं गोलोचन भी कहते हैं, थोड़ा सा गोलोचन ले आइए। और चौथी चीज जो है, जिसे कुम्हार बर्तन बनाता है ना अपनी चाक के ऊपर, तो बर्तन बनाता है तो बर्तनों को ऐसे ऐसे करके ऊंचा करता है, ऐसे डिजाइन बनाता है उसमें, तो हाथों पर मिट्टी लग जाती है, वो मिट्टी आपको लानी है। इन चारों चीजों को मिला करके 4 अंगुल की कामदेव की एक प्रतिमा बनानी है। आप कोई कलाकार तो है नहीं जो एकदम डिजाइन से एकदम सूत वूत मिला करके प्रतिमा बना लेंगे। जैसी आपसे बन सकती है वैसी प्रतिमा बना लें और उस पर चंदन और इत्र लगा करके सुगंधित रखें। फूल पुष्प चढ़ा करके आप उसे स्थापित कर दें। पश्चिम दिशा की तरफ, घर में पश्चिम दिशा की तरफ इस मूर्ति को स्थापित करें और एकदम सुनहरा वस्त्र हो, गुलाबी वस्त्र हो, उस गुलाबी वस्त्र को बाजोट पे बिछा करके उस पे कामदेव की मूर्ति को स्थापित कर दें। अब बढ़िया बढ़िया भोग बना करके कामदेव को बढ़िया बढ़िया भोग लगाए। अब क्या है, वैजयंती की माला या स्फटिक की माला से आपको ब्रह्म मुहूर्त में, वैदिक तरंग में, ब्रह्म मुहूर्त में एक माला का जाप करना है। रोज नियम पूर्वक एक माला का जाप करना है। अब इस साधना को आप लंबा चलाते जाइए, 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन, लंबा चलो। जितना चलेगी उतना ही आपके जीवन में ऐसा ऐसा विकास होगा, अद्भुत अद्भुत विकास। एक तो आपके चेहरे का सौंदर्य बढ़ जाएगा। कोई स्त्री अगर इस साधना को कर रही है और ज्यादा सुंदर नहीं है, उसको लगता है कि मैं ज्यादा सुंदर नहीं हूं, नियमित इस साधना को करते जो कायाकल्प हो जाएगा, सौंदर्य बढ़ जाएगा, एकदम उसका देखने लायक सुंदरता बन जाएगी। और जिस गली से भी निकलेगी, बस आगे आप समझ गए, इतनी सुंदरता बढ़ जाएगी। कोई रोगी है, उसका रोग ठीक हो जाएगा। आप इस साधना को चलाते रहिएगा तो सब काम अपने आप स्वतः अपने आप होना शुरू हो जाएंगे। रोग मुक्तियां अपने आप होना शुरू हो जाएगी, धन प्राप्तियां अपने आप होना शुरू हो जाएगी। बस इस साधना की एक माला नित्य करते जाइए। रोज कामदेव को नए नए पुष्प चढ़ाइए, कभी लाल, कभी पीले, कभी हरे, कभी सफेद, जो भी फूल मिले वो फूल चढ़ाते रहिए। खुशबूदार फूल चढ़ाइए, इत्र चढ़ाइए, धूप बढ़िया बढ़िया धूप कीजिए, बढ़िया बढ़िया इत्रों का छिड़काव कीजिए। मस्त साधना रहेगी, आपका जीवन एकदम लग्जरी लाइफ बन जाएगा, एकदम लग्जरी लाइफ। गाड़ी, बंगला, ऐश्वर्य सब कुछ आपको प्राप्त होगा। ऐसी सिद्ध साधना है जिसको करके आपके जीवन का कायाकल्प हो सकता है। तो अब इस साधना में बचा क्या मंत्र बचा, ध्यान से सुनिएगा, बताता हूं। मंत्र है ओम क्लीम ऐम सौम ग्लौम हुम इम कम कंदर्प शक्ति सकल कला कलाप निपुणे इक्षु सरासन पंचबाणान्विते सकल रोग निर्नाशने खगान मारे मारे क्लीम रसाम्बाए एहि स्वाहा। फिर से सुनिए एक बार, शानदार मंत्र है, मुझे भी सुनाने में मजा आता है, आपको भी सुनने में मजा आएगा। ओम क्लीम ऐम सोम ग्लौम हुम इम कम कंदर्प शक्ति सकल कला कलाप निपुणे इक्षु सरासन पंचबाणान्विते सकल रोग निर्नाशने खगान मारे मारे क्लीम रसाम्बाय एहि स्वाहा। 3 बार तो गुरु से सुना जाता है, 2 बार मैंने आपको सुना दिया है। गुरु से सुन करके, दीक्षा लेकर के फिर इस साधना को कीजिएगा तो आपका जीवन इतना समृद्ध हो जाएगा जितने समृद्ध की तो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों बहुत ही शानदार वीडियो है, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबा करके अपने पास रखिएगा ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।